जय हिंद। नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सभी पेपर जितने भी हुए हैं आज तक कलाम एकेडमी की तरफ से वो सभी मैंने आपको इस YouTube चैनल पर उपलब्ध करवा रखें। और रही बात PDF की, तो जो डिमांड आ रही है तो आपको एक दिन बता दूंगा, उस दिन मैं सभी PDF जितने भी आप लेवल 1 के और लेवल 2 के जितने भी सब्जेक्ट है सभी की एक साथ है वो उपलब्ध करवा दूंगा। उस दिन के बाद में आप अपने एग्जाम तक रेगुलर है वो PDF भी सोल्व कर लेना। तो देखो, हम आज बात करने वाले हैं जो 15 को जो एग्जाम लगा है रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 दोनों के लिए, जो 80 क्वेश्चन सेम टॉपिक से पूछे जाते हैं। आप सभी को पता है, अगर रेगुलर आप वीडियो देख रहे हो तो 80 क्वेश्चन सेम पूछे जाते हैं, वो हम एक वीडियो में करवाते हैं। उसके बाद में लेवल 1 का अलग करवा देते हैं, और मैथ साइंस का पूरा सोल्यूशन वीडियो जिसमें मैथ के विस्तारपूर्वक प्रश्न है वो करवाए जाते हैं, वो भी अलग से उपलब्ध है, करवाया जाता है। तो आज की हम शुरुआत कर लेते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। और हमसे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप नोट्स भी प्राप्त कर सकते हो, और PDF जिस दिन डाली जाएगी वो उस ग्रुप में डाली जाएगी। अब देखो, पहला प्रश्न की बात आती है कि किस दुर्ग के राजमहलों में अनेक दुर्लभ एवं जीवित भित्ति चित्रों का अनमोल खजाना विद्यमान है। तो जो भित्ति चित्रों के जो अवशेष मिले, ऐसा कौन सा दुर्ग है? तो आप सभी को पता है कौन सा है। तारागढ़ दुर्ग बूंदी से भित्ति चित्रों के अवशेष मिले, जिसको हम कह सकते हैं दुर्लभ एवं जीवंत भित्ति चित्रों का अनमोल क्या कह सकते हैं खजाना है, वो विद्यमान है। किस शासक ने इसका करवाया था निर्माण? निश्चित रूप से कमेंट सेक्शन में लिखें। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? त्रिमुख बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? राम रसदे ने करवाया था। बिल्कुल सही बात है कि त्रिमुख बावड़ी का निर्माण राम रसदे ने करवाया था। नौलखा बावड़ी का निर्माण परिमल देवी ने करवाया था। और रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? नाथावती ने क्या करवाया था। लेकिन चांद बावड़ी का निर्माण है वो चंदावती ने नहीं करवाया था। ये बिल्कुल इसमें गलत हो जाएगा। तो त्रिमुख बावड़ी राम रसदे, नौलखा बावड़ी परिमल देवी और रानी जी की बावड़ी नाथावती ने निर्माण करवाया था, लेकिन चांद बावड़ी का निर्माण चंदावती ने नहीं करवाया था। देखो, सभी क्वेश्चन मैं आपको करवाता आया हूँ, सभी पेपर मैंने करवा भी रखे हैं, प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएंगे। अगर पहली बार विजिट करो तो जरूर देख लेना। सुमेलित करना है, तिंगा गंवर कब मनाई जाती है? तिल चतुर्थी, हरतालिका तीज, निडरी नवमी। तो देखो, 3 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या करना है? सुमेलित करना है। तो दिंगा गंवर कब, कौन से माह में मनाई जाती है? वैशाख माह में मनाई जाती है दिंगा गंवर। तिल चतुर्थी कब मनाई जाती है? माह में मनाई जाती है तिल चतुर्थी। और हरतालिका तीज है वो कब मनाई जाती है? भाद्रपद में। और निडरी नवमी श्रावण माह में मनाई जाती है। तो इससे सुमेलित हो जाएगा दिंगा गंवर माघ माह में, तिल चतुर्थी वैशाख में। देखो, दिंगा गवर है जो वैशाख माह में, तिल चतुर्थी कब मनाई जाएगी? माह में। हरतालिका तीज कब मनाई जाएगी? भाद्रपद में। और निडरी नवमी श्रावण माह में। उसके बाद में देखो, चोल, निचोल, पट, अंशुक, वसन, चीर, पटोरी क्या है? तो ये एक आपको नाम दे रखे हैं, 4 1 5 1। इसमें आपको बताना है ये कि क्या चीज़ है। तो ये क्या हो जाएंगे? ये साड़ी के नाम है। क्या? चोल, निचोल, पट, अंशुक, वसन, चीर, पटोरी क्या है? साड़ी के नाम है, जो महिलाएं द्वारा साड़ी पहनी जाती है ना, उसके नाम। कमला और इलायची महिला चित्रकारों का संबंध किस चित्रकला से? कमला व इलायची जो महिला चित्रकार है, इनका संबंध कौन सी चित्रकला से है? तो कौन सी से है? नाथ द्वारा चित्रकला शैली से। निम्न में से कौन सा असुमेलित है? असुमेलित बताना है हमें। 6 नंबर है। तो तलवारें कहाँ से मिलती है? सिरोही की प्रसिद्ध है। छाते कहाँ के? फालाना गांव के छाते प्रसिद्ध है। फालाना के छाते, तलवारें सिरोही की। तीर कमान है वो चंदू जी का गड्ढा की प्रसिद्ध है। और मामा जी के घोड़े नागौर के प्रसिद्ध नहीं है। कहाँ के प्रसिद्ध है? जालोर के प्रसिद्ध है, मामदेव के घोड़े। सुगुन शास्त्र के रूप में कौन से लोक देवता प्रसिद्ध है? तो सुगुन शास्त्र के रूप में जो प्रसिद्ध है वो है हड़बू जी, जो रामदेव जी के क्या थे? मोसेरी भाई थे। और बैलगाड़ियों से पंगु गायों के लिए क्या ले जाते थे? चारा ले जाते थे। और रामदेव जी की समाधि लेने के बाद इन्होंने भी क्या ले ली थी? समाधि ले ली थी। नवल संप्रदाय के संबंध में सत्य कथनों की क्या करना है? पहचान। तो नवल संप्रदाय के संस्थापक है वो नवल राम थे, बिल्कुल सही है। और यह सगुण भक्ति धारा के संत थे, बिल्कुल नहीं थे। जो नवल राम जी है वो थे निर्गुण भक्ति परंपरा के संत थे, और इन्होंने एकेश्वरवाद का समर्थन किया था। तो इसकी प्रधान पीठ जो है वो कहाँ पर है? जोधपुर में। तो नवल संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? नवल राम जी। और इनकी प्रधान पीठ है वो कहाँ पर है? जोधपुर में स्थित है। और ये क्या थे? निर्गुण भक्ति परंपरा के संत थे, और इन्होंने एकेश्वरवाद का क्या किया था? समर्थन किया था। तो 1 नंबर ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। तूरा कलंगी ख्याल के संबंध में असत्य कथन बताना है। तो देखो, तूरा कलंगी जो ख्याल है इसकी रचना किसने की थी? शाह अली और तुक्कन गिर ने की थी, बिल्कुल सही है। जहां पे तूरा तो होता है शिव का प्रतीक और कलंगी होती है पार्वती का प्रतीक। और इसमें दर्शकों के भाग लेने की संभावना सर्वाधिक होती है, बिल्कुल सही है, क्योंकि मंच शैली का है। इसमें बड़े बड़े मंच सजाए जाते हैं। मंच सजाने के बाद में बहुत सारी जनता आती है, तो सीधी स्वाभाविक सी बात है बहुत सारे लोग आएंगे। लेकिन इसकी प्रकृति है वो व्यावसायिक नहीं है, ये व्यावसायिक तरीके का नहीं है, इसमें पैसा कमाने का टारगेट में नहीं होता है। तो ये शिव और जो कलंगी है वो पार्वती का प्रतीक है। शिव तुरा जो बताया गया है वो शिव का प्रतीक है। और रचना शाह अली और तुक्कन गिर ने की थी।
थली और गोडवाड़ी किसकी उपबोलियां हैं? तो थली और गोडवाड़ी जो है वो किसकी उपबोलियां हो जाएंगी? इसमें 10 नंबर में मारवाड़ी की क्या हो जाएंगी? उपबोलियां हो जाएंगी। सही सुमेलित नहीं हमसे पूछा गया है 11 नंबर क्वेश्चन में। तो रणमल छंद है वो किसके द्वारा लिखा गया था? श्रीधर व्यास के द्वारा लिखा गया था, बिल्कुल सही है। राज रूपक है वो वीर बाण के द्वारा लिखा गया था। राज रूपक किसके द्वारा लिखा गया था? वीर बाण के द्वारा लिखा गया था। सूर्य प्रकाश है वो करणी दान के द्वारा लिखा गया था, बिल्कुल सही। लेकिन राज प्रकाश जाचक जीवन के द्वारा नहीं लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। निम्न में से कौन सी रचना रामदास की नहीं है? तो रामदास की कौन सी ऐसी है रचना है जो इसमें से नहीं है? तो रामदास जी की जो रचना है वो एक तो गुरु महिमा है, चेतावनी है और अंगबद्ध अनुभववाणी, ये तीनों की तीनों रचनाएं हैं वो रामदास जी के, गुरु महिमा, चेतावनी, अंगबद्ध अनुभववाणी। लेकिन निशानी जो रचना है वो रामदास जी की नहीं है। कन्हैया लाल सेठिया के संबंध में सत्य कथन, तो ये चूरू जिले के सुजानगढ़ के रहने वाले थे, बिल्कुल बिल्कुल सही है। इन्होंने लिंटास, मिंजर, बादली, सांझ फूल और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, ये भी बिल्कुल सही है। क्या? लिंटास, मिंजर, बादली, सांझ फूल इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो बताओ हो जाएगा क्या इसमें? और लिंटांस को 1976 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो लिंटांस को 1976 में क्या मिला था? साहित्य पुरस्कार मिला था। तो ये भी बिल्कुल इसमें सही है। तो ये चूरू सुजानगढ़ के रहने वाले थे। लिंटांस के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार 1976 में मिला था। लेकिन ये लिंटांस के तो रचनाकार हैं, मिंजर के भी हैं, लेकिन इनमें और आगे देर के सांझ फूल और ये रचनाएं शायद इनकी नहीं है। तो ये ऑप्शन इनमें गलत हो जाएगा और इसका ऑप्शन जो हो जाएगा 1 और 3 जो है वो ऑप्शन इसमें सही होगा। तो क्या हो जाएगा इसमें? 2 नंबर वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में देखो, मांझल रात व अमलोक बातां कहानियों के रचनाकार कौन है? मांझल रात व अमलोक बातां कहानियों के रचनाकार है वो कौन है? तो कौन आ जाएंगे इसमें? लक्ष्मी कुमारी चुंडावत के द्वारा लिखी गई थी मांझल रात व अमलोक बातां। 20वां कंजर्वेशन रिजर्व हमसे पूछा गया जो अभी बना है 27 दिसंबर 2022 को 20वां कंजर्वेशन रिजर्व जो बना है वो हमसे पूछा गया है। तो कौन सा हो जाएगा? बीड़ वाड़खेड़ा कंजर्वेशन रिजर्व। क्या हो जाएगा? बीड़ वाड़खेड़ा कंजर्वेशन रिजर्व जो है वो राजस्थान का 20वां कंजर्वेशन रिजर्व है, 27 दिसंबर 2022 को बना है। तो जम्बूरी काफी दिनों से चर्चा में है। तो 4 से 10 जनवरी 2023 तक रोहत पाली में आयोजित 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी की थीम क्या थी? तो 4 से 10 जनवरी 2013 तक ये इसका आयोजन किया गया था रोहत पाली में। 18वीं स्काउट गाइड जम्बूरी है। तो इसकी थीम क्या थी ये हमसे पूछा है। तो इसकी थीम क्या थी? शांति के साथ प्रगति। याद कर लेना, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में हम बात करें, देखो 16 से 17 जुलाई 2022 को 18वीं ऑल इंडिया लीगल सर्विस अथॉरिटी मीट का आयोजन कहां किया गया था? जयपुर में किया गया था। बर्मिंघम इंग्लैंड में आयोजित 22वें राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लेने वाले राजस्थान के खिलाड़ियों और उनके खेलों से के संबंध में असत्य। तो 22वां राष्ट्रमंडल खेल जो इंग्लैंड में, उसके बारे में जो खिलाड़ी थे राजस्थान के, तो उनके बारे में हमें बताना है कि कौन सा सत्य नहीं है इनके खेल से संबंधित। तो भावना जाट, मंजू बाला, अजय सिंह शेखावत और पूजा सिहाग। तो देखो इसमें पूजा सिहाग का संबंध कुश्ती से है, बिल्कुल सही है, जो ऐसा ही है ना। और अजय सिंह शेखावत है वो भारोत्तोलन से संबंधित है, बिल्कुल सही है। लेकिन मंजू बाला और भावना जाट से संबंधित, देखो भावना जाट हैमर थ्रो, बिल्कुल गलत है, और मंजू बाला जेवलियन थ्रो, ये बिल्कुल गलत है। इसमें मंजू बाला तो है हैमर थ्रो और भावना जाट जो है वो किससे संबंधित है? पैदल चाल से संबंधित है। तो भावना जाट पैदल चाल से संबंधित, मंजू बाला हैमर थ्रो से संबंधित, अजय सिंह शेखावत भारोत्तोलन से संबंधित और पूजा सिहाग कुश्ती से संबंधित है। तो इसमें 1 और 2 दोनों गलत है भाई। गगन आधारित एलपीवी लोकलाइजेशन परफॉर्मेंस विद वर्टिकल गाइडेंस संचालन प्रक्रिया का उपयोग करते हुए हाल ही में राज्य के किस हवाई अड्डे पर उड़ान का सफल परीक्षण किया गया? तो किस हवाई अड्डे से किया गया? किशनगढ़ अजमेर से। कोफ्तगिरी शिल्प में उत्कृष्ट कार्यों के लिए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में किसे महिला श्रेणी का राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार प्रदान किया? तो कोफ्तगारी जो शिल्प कला है उसमें राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार किसको प्रदान किया गया है ये हमसे पूछा है। तो किसको किया गया है? श्यामलता गहलोत को किया गया है कोफ्तगिरी शिल्प कला के लिए राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार प्रदान। अरावली की पहाड़ियों का अवरोही क्रम हमें बताना है। तो अवरोही क्रम क्या हो जाएगा इसमें? कमलनाथ, सज्जनगढ़, सायरा और लीलागढ़। तो ये इसका क्या बन जाएगा? अवरोही क्रम क्या बन जाएगा? कमलनाथ, सज्जनगढ़, सायरा और लीलागढ़। घटता हुआ क्रम पूछा है। कोपेन के जलवायुकरण से संबंधित हमें जिले दर्शाना है कि कौन कौन सा जिला है वो किसके सामने आएगा। तो इसमें देखो हम बात करें AW प्रकार का, तो AW तो होता है बांसवाड़ा। उसके बाद में हम बात करें BSHW किससे संबंधित हो जाएगा? झुंझुनू से। BWHW किससे संबंधित हो जाएगा? बीकानेर से। और CWG है वो किससे संबंधित है? सवाई माधोपुर से संबंधित है। तो ये इसमें क्रम हो जाएगा। तो 2 नंबर ऑप्शन इसमें सही। असत्य कथन बताना है कि सांबर झील है वो 74 डिग्री से 75 डिग्री पूर्वी देशांतरों में स्थित है। तो बताओ सही है क्या इसमें? 23 नंबर में
तो बिल्कुल सही है, सांबर झील है वो 74 और 75 डिग्री पूर्वी देशांतरों में स्थित है। कोवेद जो झील है वो खारे पानी की झील है, बिल्कुल सही है। ताल छापर मीठे पानी की झील नहीं है, कि किस प्रकार की झील है, खारे पानी की झील है जो चूरू में स्थित है। पचपदरा झील से उत्तम किस्म का नमक तैयार होता है, ये बिल्कुल सही है। तो कोवेद खारे पानी की, पचपदरा झील से उच्च किस्म का नमक तैयार मिलता है, और सांबर झील जो है वो 74 से 75 डिग्री पूर्वी देशांतर में स्थित है। असुमेलित युगम का पहचान करना है, वनों के प्रकार है और उससे संबंधित जिला दिया गया है। तो देखो सदाबहार वन कहाँ पर पाए जाते हैं, सिरोही में, बिल्कुल। शुष्क सागवान वन बांसवाड़ा दक्षिणी राजस्थान। दोंकड़ा के वन कहाँ पे पाए जाएंगे, और उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन है वो बीकानेर में पाए जाते हैं, मरुस्थलीय प्रदेश में। उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन बीकानेर में, शुष्क सागवान बांसवाड़ा में और सदाबहार सिरोही में, लेकिन दोंकड़ा के वन झालावाड़ में नहीं पाए जाते। वन्यजीव अभ्यारण्य और जिलों से हमें सम्मिलित करना है कि कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन से जिले में स्थित है। तो राम सागर जो है वो कहाँ पर स्थित है, धौलपुर में, बिल्कुल सही है। टोडगढ़ वन्य अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, राजसमंद में। 3 जिलों में स्थित है ना, टोडगढ़ रावली। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, बाना, बिल्कुल गलत है, ये कहाँ पर स्थित है, बूंदी में स्थित है, ठीक है। और सरिस्का एक कहाँ पर है, अलवर में, जो छोटा ही छोटा है। तो रामसागर धौलपुर में, टोडगढ़ राजसमंद में, रामगढ़ बूंदी में है, बाना में दे रखा है, तो ये गलत हो जाएगा। मिट्टी के प्रकार दे रखे हैं और जिला दे रखा है कि कौन सी मिट्टी कौन से जिले में पाई जाती है, 24 नंबर में। तो रेवरिना कहाँ पर पाई जाती है, रेवरिना पाई जाती है गंगानगर में। जिप्सी फेरस बीकानेर में पाई जाएगी, जिप्सी फेरस बीकानेर में। और ग्रे ब्राउन जलोढ़ कहाँ पर पाई जाती है, पाली में। और लाल लोमी कहाँ पाई जाती है, बांसवाड़ा में। तो कौन सा ऑप्शन, 4 नंबर। राजस्थान की कुल उत्पादन की दृष्टि से निम्नलिखित फसलों को घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। राजस्थान की कुल उत्पादन की दृष्टि से निम्नलिखित फसलों को घटते क्रम में हमें क्या करना है, व्यवस्थित करना है। तो देखो सबसे घटते हुए क्रम में जिसका सबसे ज़्यादा उत्पादन है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, इस प्रकार से। तो देखो सबसे पहले तो गेहूं का उत्पादन होता है सबसे ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद में हो जाएगा आपका बाजरे का उत्पादन सबसे ज़्यादा, 1 मिनट, गेहूं का उत्पादन, उसके बाद में बाजरे का उत्पादन, उसके बाद में क्या बन जाएगा, मक्के का उत्पादन होता है, और लास्ट में किसका हो जाएगा, 27 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, लास्ट में बन जाएगा अपने चावल। तो ये उत्पादन की दृष्टि से ये होता है क्रम, सबसे ज़्यादा गेहूं, फिर बाजरा, फिर मक्का, फिर चावल। तो 3 नंबर ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा हो जाएगा, इसमें 28 नंबर में प्रतापगढ़ बन जाएगा। थार महोत्सव का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया जाता है, थार महोत्सव का जो आयोजन होता है वो कौन से स्थान पर किया जाता है, बाड़मेर में। राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्क्स कहाँ स्थित है, राजस्थान स्टेट केमिकल्स है वो कहाँ पर स्थित है, डिडवाना में स्थित है। दिल्ली जयपुर चित्तौड़गढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग का नया नंबर क्या होगा, दिल्ली जयपुर चित्तौड़गढ़ जो राष्ट्रीय राजमार्ग उसका नया नाम क्या हो जाएगा, NH 48। खनिज दे रखे हैं और खनन क्षेत्र दे रखे हैं हमें कि कौन सा खनिज कौन सी खनन कौन से स्थान से निकाला जाता है, 32 नंबर में। तो हमें असुमेलित बताना है। तो देखो तांबा कहाँ पर पाया जाता है, खेतड़ी में, सही है। लोहा ऐसे क्या मोरिजा बानोला, बिल्कुल सही है। सिस्ता दस्ता जावर से, लेकिन टंगस्टन है वो रेल मगरा में नहीं निकाला जाता। राजस्थान में सौर ऊर्जा संभाव्यता क्षमता कितनी है, राजस्थान में सौर ऊर्जा संभाव्यता जो क्षमता है वो हमसे पूछी है, तो कितनी हो जाएगी इसमें, 142 गीगावाट है वो सौर ऊर्जा संभाव्य जो ऊर्जा है वो हो जाएगी। दिल्ली मुंबई डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर राजस्थान के कितने जिलों से गुजरता है, तो कितने जिलों से गुजरता है, 7 जिलों से गुजरता है। क्या गुजरता है, 7 जिलों से। दिल्ली मुंबई डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर है वो राजस्थान के 7 जिलों से। 1857 की क्रांति के दौरान राजपूताने के सामंतों ने क्रांतिकारियों का सहयोग किया, उक्त संदर्भ में असत्य कथन। तो 1857 की क्रांति से संबंधित हमें कथन दे रखे हैं, इनमें से हमें बताना है कि कौन सा है वो गलत हो जाएगा, 35 नंबर में। तो कोठारिया के सामंत रावत जोध सिंह ने पेशवा नाना साहब को अपने यहाँ शरण दी थी, बिल्कुल सही है कि कोठारिया के जो सामंत थे जोध सिंह, इन्होंने पेशवा नाना साहब को क्या दी थी, शरण। बदनौर व आसिंद के जागीरदारों ने मध्य प्रदेश के क्रांतिकारी नेता राव साहब का क्या किया था, सहयोग, ये भी सही है। सलम्बर के रावत केसरी सिंह ने उदयपुर व ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ हुई संधि का विरोध किया था, तो ये भी बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। और आहुआ में क्रांतिकारियों का नेतृत्व करने के कारण ठाकुर कुशाल सिंह को फांसी की सजा हुई, ये इसमें क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। एक तरफ दे रखे हमें संगठन दे रखे हैं, दूसरी तरफ स्थापना कब हुई थी। तो परोपकारिणी सभा की स्थापना कब हुई थी, 1883 में। परोपकारिणी सभा की स्थापना 1883। देश हितैषणी सभा की स्थापना 1877। देश हितैषणी सभा की स्थापना 1877। जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना 1905 में। और मरुधर हितकारिणी सभा की स्थापना 1920 में नहीं हुई थी। राजस्थान के प्रथम एवं अंतिम महाराज प्रमुख थे, राजस्थान के प्रथम और अंतिम महाराज प्रमुख हमसे पूछा है, तो कौन थे, भोपाल सिंह। निम्न में से डूंगरपुर सेवक संघ से संबंधित है, डूंगरपुर सेवक संघ से संबंधित कौन है, नाना भाई खांट है, वो डूंगरपुर सेवक संघ से संबंधित है। 39 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें,
डाबड़ा कांड से संबंधित नहीं है। तो डाबड़ा कांड से संबंधित जो नहीं है वो हमसे पूछा गया है। तो देखो छगनलाल चौपासनी वाला बिल्कुल डाबड़ा कांड से संबंधित है, और उसके बाद में द्वारकानाथ पुरोहित भी डाबड़ा कांड से संबंधित है, लेकिन छाजू सिंह और पन्ने सिंह बाटड़ा नाउ है वो ये डाबड़ा कांड से संबंधित नहीं है। तो 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। महाराणा कुंभाकृत रचना नहीं है। तो महाराणा कुंभ की ऐसी कौन सी रचना जो इसमें से नहीं है? तो कामराज रतिसार इन्होंने लिखी थी, वाद रतनकोश भी इन्होंने लिखी थी, और संगीत मीमांसा भी इन्होंने लिखी थी। तो देखो ये याद कर लेना आप, कामराज रतिसार कुंभा द्वारा रचित है, वाद रतनकोश भी और संगीत मीमांसा है, लेकिन कलानिधि जो है वो महाराणा कुंभा द्वारा रचित नहीं है। मारवाड़ शासक विजय सिंह के संदर्भ में असत्य कथन, मारवाड़ के जो शासक विजय सिंह है उनके संदर्भ में असत्य कथन हमें बताना है कि कौन सा है। तो इसने स्वाई प्रताप सिंह के साथ मिलकर तुंगा के युद्ध में मराठों को पराजित किया। तो मारवाड़ के शासक विजय सिंह ने स्वाई प्रताप सिंह जी के साथ मिलकर तुंगा के युद्ध में मराठों को पराजित किया था, बिल्कुल सही है। इसने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से अनुमति प्राप्त कर मारवाड़ में टकसाल की स्थापना की। तो मारवाड़ के शासक विजय सिंह ने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से अनुमति प्राप्त करके क्या की थी? मारवाड़ में टकसाल की स्थापना की थी, बिल्कुल सही है। और 1787 में विजय सिंह व मराठा के मध्य पाटन का युद्ध हुआ था, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो 4 नंबर ऑप्शन इसमें सही। बूंदी का संस्थापक कौन था? बूंदी का संस्थापक कौन था? देवाहाड़ा। अर्थुणा में मंडलेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया? अर्थुणा में मंडलेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चामुंडा राय परमार ने करवाया था, चामुंडा राय परमार ने। सर्वप्रथम बीनमाल पर अधिकार किस प्रतिहार शासक ने किया? सर्वप्रथम बीनमाल पर जो अधिकार है वो किस प्रतिहार शासक ने किया था? तो किसने किया था? नागभट्ट प्रथम ने। निम्न में से ताम्र पाषाणिक व लोहा युगीन सभ्यता स्थल है। ताम्र पाषाणिक व लोहा युगन सभ्यता स्थल कौन सा इसमें से? तो बालाथल। बीजक की पहाड़ी पर स्थित बेराट सभ्यता का पहला उत्खनन 1936-37 में किसके द्वारा किया गया? तो बेराट सभ्यता का जो पहला उत्खनन है वो किसके द्वारा किया गया था? 46 नंबर में हमसे पूछा है। तो किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा करवाया गया था। राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है? राजस्थान का राज्य पुष्प हमसे पूछा है तो रोहिड़ा। पालनहार योजना के तहत 0 से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों को अनुदेय राशि है। तो पालनहार योजना के तहत जो जन्म से लेकर 6 साल तक के बच्चों को जो रुपए दिए जाते हैं वो कितने दिए जाते हैं, ये हमसे पूछा है। तो कितने? 1500 रुपए है वो दिए जाते हैं। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर को किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सरसों अनुसंधान निदेशालय बनाया गया? राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर को किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत है वो सरसों अनुसंधान निदेशालय बनाया गया था? तो किसके द्वारा? 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। अपूर्वी चंदेला का संबंध किस खेल से व किस जिले से? अपूर्वी चंदेला का संबंध तो किससे है? निशानेबाजी से, और ये जयपुर के निवासी हैं। असत्य कथन बताना है हमें 51 नंबर क्वेश्चन में। तो सिरोही के दतानी नामक स्थान पर महाराव सुल्तान में मुगल बादशाह अकबर की सेना के मध्य युद्ध हुआ था। बिल्कुल सही है कि जो सिरोही का जो दतानी नामक जो स्थान है वहाँ पे सुल्तान देवड़ा और मुगल बादशाह अकबर के मध्य क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। और किराड़ू के मंदिर समूह को राजस्थान का खजुराहो कहते हैं, बिल्कुल सही है। और दिल्ली के गुलाम वंशी सुल्तान नसीरुद्दीन मोहम्मद ने सांचौर का नाम बदलकर महमूदाबाद कर दिया था, ये भी सही है। दिल्ली के गुलाम वंशी सुल्तान जो से नासिरुद्दीन मोहम्मद, इन्होंने सांचौर का नाम बदलकर क्या कर दिया था? महमूदाबाद कर दिया था। लेकिन देलवाड़ा का लूणव साव मंदिर है वो महावीर स्वामी को समर्पित नहीं है। देलवाड़ा का लूणव साव मंदिर जो है वो महावीर स्वामी को समर्पित बिल्कुल भी नहीं है। राजस्थान के सकल राज्य मूल्य वर्धन में वर्ष 2021-22 के लिए स्थिर कीमतों पर उद्योग क्षेत्र का योगदान 21-22 में सकल राज्य मूल्य वर्धन में उद्योगों का जो स्थिर कीमत पर योगदान है वो हमें बताना है। तो कितना है? 26.34। राजभवन राजस्थान में सुगम ऐप किस राज्यपाल के कार्यकाल में प्रारंभ हुआ? सुगम जो ऐप है वो राजभवन से प्रारंभ किया गया था। तो राजस्थान में कौन से राज्यपाल थे वो हमसे पूछा था, कौन थे? कलराज मिश्र जो वर्तमान में। प्रकाशीय तकनीक का प्रयोग होता है, प्रकाशीय तकनीक का प्रयोग होता है किसमें होता है? CD रोम में होता है। टाइप मेटिक की दर होती है, टाइप मेटिक की जो दर होती है वो हमसे पूछा गया है। तो कितनी होती है इसमें? तो 10 बार प्रति सेकंड। किस प्रकार की संचरण में तरंगें सभी दिशाओं में आती है? कौन सा ऐसा संचरण है जिसमें तरंगें हैं वो सभी दिशाओं में जाती है, ये हमसे पूछा है। तो रेडियो तरंग संचरण में। न्यूनतम कितने संचार उपग्रह संपूर्ण पृथ्वी पर संकेत प्रेषित कर सकते हैं? न्यूनतम कितने संचार जो उपग्रह है वह संपूर्ण पृथ्वी पर संकेत प्रेषित कर सकते हैं, ये हमसे पूछा है। तो 3। इंटरनेट के लिए मानक तय करने वाला समूह क्या कहलाता है? इंटरनेट के लिए मानक जो तय करता है वो समूह क्या कहलाता है? 58 में W3C कहलाता है। तो देखो कंप्यूटर से संबंधित जो ICT का टॉपिक जुड़ा उससे संबंधित मैंने 2-3 वीडियो आपको उपलब्ध करवाई थी जिसमें महत्वपूर्ण प्रश्न मैं करवा रहा था। अगर आपको वो चाहिए तो मैं कंटिन्यू कर दूंगा, कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखना।
वर्तमान में राजस्थान के मिड डे मील योजना का संचालन किसके द्वारा किया गया? वर्तमान राजस्थान में मिड डे मील योजना का संचालन किसके द्वारा किया गया 59 में? तो किसके द्वारा? राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा विभाग के द्वारा। मुख्यमंत्री शिक्षा अलंकार पुरस्कार योजना के तहत पात्र विद्यार्थियों को कितना लाभ दिया? मुख्यमंत्री शिक्षा अलंकार पुरस्कार योजना के तहत पात्र विद्यार्थियों को कितने रुपए दिए जाते हैं? तो कितने रुपए दिए जाएंगे इसमें? 50,000 रुपये। क्या 50,000 रुपये है वो दिए जाएंगे। उसके बाद में हम बात करें 61 नंबर क्वेश्चन की कि राजस्थान आरटी नियमावली 2011 के नियम 21 के अनुसार राज्य सरकार व स्थानीय प्राधिकारी के नियंत्रणाधीन प्रत्येक विद्यालय में अध्यापकों की आवश्यकता का आंकलन किसके आधार पर किया जाएगा? तो कोई भी विद्यालय उसमें जो अध्यापकों की जो आवश्यकता होती है उसका आंकलन है वो किस आधार पर किया जाता है वो हमसे पूछा है। तो किस आधार पर किया जाएगा? पिछले शैक्षणिक स्तर में अंतिम योगात्मक मूल्यांकन में सम्मिलित छात्रों की संख्या के आधार पर है, वो अध्यापकों की आवश्यकता का आधार है। निजी विद्यालयों के लिए आरटीई निःशुल्क प्रवेश के भौतिक सत्यापन में विशेष सत्यापन दल द्वारा न्यूनतम कितने विद्यालयों को पुनः सत्यापन करना अनिवार्य है? तो निजी जो विद्यालय होते हैं जो प्राइवेट, उसमें आरटीई का जो निःशुल्क जो प्रवेश दिया जाता है उसमें भौतिक सत्यापन में विशेष सत्यापन दल द्वारा न्यूनतम कितने विद्यालयों का पुनः सत्यापन करना जरूरी होता है, ये हमसे पूछा है। तो कितने के लिए? जिले के कुल विद्यालयों का 1% या 20 विद्यालयों का सत्यापन पुनः करना जरूरी है। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार बालकों के अधिकार का संरक्षण के अंतर्गत अधिकारों के सुरक्षा उपायों की जांच और समीक्षा, उनके प्रभावी क्रियान्वयन की अनुशंसा का कार्य किसका है? निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 है, उसमें बालकों के अधिकार का संरक्षण के अंतर्गत अधिकारों के सुरक्षा उपायों की जांच, समीक्षा या उनकी प्रभावी जो क्रियान्वयन है उसकी अनुशंसा का जो कार्य है वो कौन करता है? तो कौन करेगा? राष्ट्रीय अथवा राज्य बाल संरक्षण आयोग। राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली 2011 के नियम 5 के प्रावधान अनुसार विद्यालय विकास योजना निर्माण हेतु निम्न सूचनाओं का एकीकरण आवश्यक नहीं है। तो कौन सी का आवश्यक नहीं है हमसे पूछा है? तो बैंक खातों के अभिलेख का इसमें एकीकरण आवश्यक नहीं है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित। तो आरटी का जो निःशुल्क अधिकार अधिनियम है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है, उसमें अध्यापक के लिए कितने घंटे पढ़ाना जरूरी है एक सप्ताह के अंदर? तो 65 में क्या हो जाएगा? इसमें 45 घंटे। बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संशोधन 2017 के अनुसार एक अध्यापक जो 31 मार्च 2015 को नियुक्त या कार्य करता है न्यूनतम योग्यता नहीं रखता तो ऐसी योग्यता के समय अर्जित करेगा। तो कितने साल के अंदर कर लेगा वो? तो 4 वर्ष के भीतर है उसको करनी पड़ेगी। राजस्थान में शिक्षा में बढ़ते कदम RKSMB के कार्यक्रम का शुभारंभ कब किया गया? राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम का शुभारंभ कब हुआ? तो कब हुआ था? ये 11 जुलाई 2022 को। SMC व SDMC की कार्यकारिणी समिति के किस प्रावधान में समानता है? तो कौन सा ऐसा प्रावधान है जिसमें SMC और SDMC दोनों की एक ही बात है? तो किसमें है? कार्यकाल में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में RSCERT उदयपुर की भूमिका के संदर्भ में असत्य है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जो RSCERT उदयपुर है उसकी भूमिका के संबंध में असत्य कथन हमें बताना है। तो ये एकेडमिक मामलों का नेतृत्व यही करेगा, बिल्कुल सही है। स्कूल गुणवत्ता मूल्यांकन में प्रत्यायन फ्रेमवर्क का निर्माण करना यही करेगा। परिवर्तन का प्रबंधन प्रक्रिया का नेतृत्व करना यह भी सही है, लेकिन परख का संचालन करना इसका काम है नहीं है। NEP 2020 ने SEDG की बड़ी आबादी वाले क्षेत्रों में सेज घोषित करने की सिफारिश की है। सेज का पूरा नाम क्या है? तो सेज का नाम क्या हो जाएगा इसमें? स्पेशल एजुकेशन जोन। फेल होने पर एक व्यक्ति का कहना है कि अच्छा हुआ नौकरी नहीं लगी, नहीं तो घर से दूर जाना पड़ता है। यह किस प्रकार की युक्ति है? तो किस प्रकार की युक्ति है ये 71 नंबर में? तो ये प्रीमेकरण की युक्ति है। सर्जनात्मक बालक की विशेषता नहीं है। सर्जनात्मक जो बालक होता है उसकी विशेषता क्या नहीं होती 72 नंबर में? तो वह सदैव प्रतिभाशाली विद्यार्थी में सम्मिलित होना है, वो उसकी नहीं है। वो कमियों को स्वीकार करता है, मस्तिष्क प्रकंपन का प्रयोग करेगा, गैर परंपरागत चिंतन करेगा, लेकिन सदैव प्रतिभाशाली विद्यार्थियों में सम्मिलित वो नहीं होगा। अभिप्रेरणा की विशेषता क्या हो जाएगी इसमें? यह लक्ष्य प्राप्ति तक जारी रहती है। आलपोर्ट के संदर्भ में असत्य है। आलपोर्ट के संबंध में असत्य हमसे पूछा है 74 में। तो उन्होंने व्यक्तित्व को मनोदैहिक व्यवस्था का गत्यात्मक संगठन बताया, बिल्कुल सही है। उनका संबंध व्यक्तित्व के विशेषक उपागम से, यह भी सही है। और उनके अनुसार गौण विशेषक सबसे कम प्रभावी होते हैं, लेकिन उनके अनुसार मूल गुण भीतरी गुण है, ये गलत हो जाएगा। प्राथमिक मानसिक योग्यताओं में सम्मिलित नहीं है। प्राथमिक मानसिक योग्यताओं में सम्मिलित नहीं है। तो क्या सम्मिलित नहीं है? शरीर गत्यात्मक योग्यता। संलीनता के लक्षण नहीं है। संलीनता के लक्षण नहीं है। तो कौन से नहीं है? उच्च स्तरीय वाक कौशल। विकास का सिद्धांत है। विकास का सिद्धांत क्या हो जाएगा? व्यक्तिगत भिन्नता। मूर्त सक्रियात्मक अवस्था से संबंधित नहीं है। तो कौन सा संबंधित नहीं है इसमें? उपयुक्त सभी है, वो इससे संबंधित नहीं है।
व्यवहार से संबंधित मनोवैज्ञानिक नहीं है, व्यवहार से संबंधित मनोवैज्ञानिक नहीं है तो क्या नहीं है इसमें? जेम्स। निम्नलिखित में से गौण नियम है, तो गौण नियम कौन से हो जाएंगे इसमें? तो अंश क्रिया का नियम और बहु अनुक्रिया का नियम है, वो क्या है? गौण नियम है। तो देखो लेवल 1 व लेवल 2 दोनों के 80 क्वेश्चन मैंने करवा दिए। अब लेवल 1 का आप कल सुबह मिल जाएगा, उसके बाद में आपको दोपहर तक आपको एसएसटी का भी मिल जाएगा और साइंस मैथ का भी मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ग्रुप से जरूर जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।